ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये पाठशाला में बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आपको अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ। क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। आप डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ। अच्छा, ये कॉपी यहीं से मिली आपको? हाँ। पेंसिल भी यहीं से मिलती है? हाँ। तो क्या सीखा भी तक यहाँ पर? ABCD नाम लिखना सीख लिया? हाँ। क्या नाम है? नदिया। हैं? नदिया मतलब नाम नहीं माँ, मतलब नाम नहीं सीखा हूँ। अभी नाम नहीं सीखा है? नहीं। अभी क ख ग सीख लिया कि नहीं? हाँ सीख लिया। आपने? क ख हाँ सीख लिया। नहीं सीखा। अभी मैडम सिखा रही हैं? हाँ। अच्छा, कॉपी कहाँ से मिला है? यहाँ से। यहीं से मिला है? हाँ। पेंसिल भी मिलता है, रबड़ वगैरह सब मिलता है? सब मिलता है यहाँ। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। क्या बनोगे? पुलिस। क्यों बनना है? चोरों को पकड़ने के लिए। चोरों को पकड़ने के लिए? अच्छा भाई, यानी कि पुलिस बनोगे। और आप? यहाँ पे आम जनता पे क्या बनोगे? फौजी। उन्हें मारना। किसको मारने के लिए? आतंकवादियों को? आतंकवादियों को मारोगे? दीदी हमें भी। आप क्या बनोगे? हम तो डॉक्टर बनने चाहते हैं। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सारे का जान बचाने के लिए। अच्छा, सब लोगों की जान बचाने के लिए? और सुई डालने के लिए। सुई डालने के लिए? अरे बाप रे बाप, सुई डालोगे? आप क्या बनना चाहते हो? मैं फौजी बन के मैं देश का सेवा करने के लिए। फौजी बन के देश की सेवा करोगे? अच्छा, ये पढ़ाई कर रहे हो? कोई फौजी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है। एक तमन्ना है कि कुछ ना कुछ बनना है और इस देश के लिए कुछ करना है। ये देखिए, ये सभी गरीब परिवार से हैं बच्चे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं यहाँ पर, और ये दिल्ली और गाजीपुर के बॉर्डर के पास ही रहते हैं ये बच्चे। ये देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप टीचिंग कर रही हैं यहाँ पे, पढ़ा रही हैं? यस। क्या क्या सिखा रही हैं अभी बच्चों को? और बच्चों को ABCD और फिर फल का नाम और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह के नाम, जो भी प्राथमिक शिक्षाएं होती हैं। हाँ, और कैसे रहना चाहिए, वो सब बेसिक नॉलेज हम देते हैं। बेसिक नॉलेज। हाँ। ये देखिए सभी यहाँ पर, ये देखिए ये लोग वो बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते थे, बोतलें बीनते थे, वो बच्चे हैं, और यहाँ पर आज ये शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए, कम से कम इतना तो ये लोग कर ही लेंगे, इतना तो सीख ही जाएंगे कि ये लोग अपना नाम लिख सकें और बैंक अकाउंट जो है खुलवा सकें। ये देखिए, क्या बनना चाहते हो? कमांडो। क्या बनना चाहते हो भाई? कमांडो बन के क्या करोगे? देश की रक्षा। देश की रक्षा। ओ वाह, अच्छा जी, देश की रक्षा। कोई कमांडो बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो टीचर कोई नहीं बनना चाहता क्या? टीचर कौन बनना चाहता है? मैं। आप टीचर बनोगी? माय नेम इज साधना। टीचर बनोगी? बच्चों को पढ़ाओगे आगे चल के? देखिए, ये कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है। मतलब तमन्नाएं काफ़ी हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं इनके आगे, क्योंकि इनका घर जो है बहुत मुश्किल से चलता है। ये गरीब बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ये जिम्मेदारी केवल सरकार तक नहीं, हम सभी को निभानी बहुत ज़रूरी है, और हम समाज के लोग इसमें जब पहल करेंगे तो हर एक देश का बच्चा शिक्षित होगा। देखिए, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, और गाजीपुर बॉर्डर पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए माता सावित्रीबाई फूले महासभा किसान आंदोलन में आए बच्चों हेतु सावित्रीबाई फूले पाठशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, बनाई गई है। और ये देखिए, जो सावित्रीबाई फूले जो पहली महिला थी जिन्होंने स्कूल खोला था, ये देखिए
उन्हीं के नाम से यहाँ पर जो है पाठशाला गाजीपुर बॉर्डर पर खोली गई है। और इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसकी दीदी निर्देश सिंह, जो कि मेरे साथ बैठी हुई हैं। ये देखिए, आइए इनसे बातचीत करते हैं। निर्देश सिंह जी, आपको क्या लगा कि आप गाजीपुर बॉर्डर पर पाठशाला खोलें? जगह जगह तो पाठशाला है ही, क्या लगा यहाँ पर भी खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, यहाँ से वहाँ तक कई किलोमीटर दूर तक यहाँ किसान गांव बस चुका है और पूरा किसान गांव से हम लोग संबोधित करते हैं। कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग सबको संबोधित करते हैं कि जो स्थान है वो किसान गांव गाजीपुर बॉर्डर। तो हम लोगों ने इसका नाम रखा है किसान गांव। तो किसान गांव में सब कुछ था, खाने की सुविधा, नहाने की सुविधा, पीने की सुविधा, पानी यहाँ अवेलेबल पूरा दिन, रजाई गद्दे, रहना यहाँ पर, ये सब जगह आप टेंट देखेंगे, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिकल भी यहाँ पर है और मंच यहाँ पर है, वहाँ से लीडर बन सकते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो कमी है अभी वो स्कूल नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत राष्ट्र निर्माण या गांव निर्माण, किसी का भी हम निर्माण अगर देश के अंदर नींव रखें तो शिक्षा पहले ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर हमें लगा कि हाँ, स्कूल की कमी है। तो हमारे जो संगठन के क्या कहते हैं सलाहकार हैं महेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा कि निर्देश एक काम करेंगे, हम लोग केवल भाषण दे के चले जाना ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। लोग सो देते हैं दिन भर में सुबह से शाम तक, लेकिन आप कुछ क्रिएटिव वर्क करके दिखाइए, जैसे कि आप हमेशा करती हैं, 7-8 सालों से कर रही हैं। तो हमने कहा सर क्या करें। जब चर्चा हुई तो उन्होंने भी वही विचार रखा कि स्कूल खोला जाए। हमने कहा ठीक है, स्कूल तो हम नाम नहीं दे सकते क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर हो नहीं सकता, तो इसको हमने पाठशाला फिर नाम दिया। और पिछली 22 जनवरी से ये पाठशाला कंटिन्यू चल रही है। यहाँ किसानों के बच्चों के साथ साथ यहाँ जो गार्बेज वाले बच्चे थे, जो गार्बेज स्लम एरियाज के बच्चे हैं, वो यहाँ आते हैं और वो बच्चे यहाँ लगातार संख्या बढ़ रही है। कूड़ा वगैरह उठाते हैं, जो बोतलें वगैरह जो बीन कर ले जाते हैं। जी जी जी, जो बच्चे बोतल चुनते थे, बोतलों की लड़ाई झगड़ा करते थे, आज वो बच्चे आकर के कॉपीज मांगते हैं, पेन मांगते हैं। ये हमें प्राउड फील होता है कि इस पाठशाला इन बच्चों को कूड़ा हटा करके किताब हाथ में दी है। हमारा नारा भी है, कूड़ा छोड़ो किताब उठाओ, और कूड़ा छोड़ो कलम उठाओ और पाठशाला में पढ़ने आओ। तो हम लोग यहाँ बुलाते हैं। शुरू में बच्चे बड़े डरते थे, उत्साह बढ़ रहा है बच्चों का पढ़ाई की तरफ। जो मतलब जो कूड़ा वगैरह बीनते थे, उन्हें भी लग रहा है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अरे बड़े मतलब एक बार में समझ रहे हैं ये बच्चे, बड़े खुश हो रहे हैं, क्रेज है। यहाँ पर हमारे जितने भी साथी आते हैं दिन भर में, जो अम्बेडकर राइट लोग होते हैं, वो सभी अपनी अपनी यहाँ पर जो है जो बैच लगते हैं, बैच वाइज जो है यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो भी बड़े खुश होते हैं, बड़े मतलब आप लोगों ने बैच लगा रखा है कि आज इनकी बारी है, पढ़ाएंगे, आज इनकी बारी है। बच्चे काफ़ी हो गए ना हमारे पास में, तो हमने बैच लगाया हुआ, क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरा दिन नहीं पढ़ा सकता। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक यहाँ बच्चे रहते हैं, तो और बैच बने हुए हैं, तो एक ही टीचर पूरा दिन नहीं भी पढ़ा सकता है। वैसे हमारे जो इस समय जो मुख्य रूप से देख रहे हैं बच्चों को, मैनेजमेंटर हैं, वो देव कुमार जी हैं। वो पूरा दिन काफ़ी थक जाते हैं, लेकिन बच्चे जो प्यार से उनके साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं वो। तो ये कब तक आप रखेंगे इसको कंटिन्यू? जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक पाठशाला जारी रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगी कि कोई साथी यहाँ पर शिक्षा का दान देना चाहता है तो यहाँ आए, बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि ये वर्क आगे भी चलता रहे, क्योंकि शिक्षा से बड़ा दान कुछ नहीं होता है। वो एक जीवन को बदल सकता है। पढ़ाई के लिए जो पढ़ाना चाहता है, हाँ, पढ़ाना जो चाहते हैं वो लोग यहाँ आ सकते हैं, उनका स्वागत है। और हमें बड़ी खुशी होगी कि जो पाठशाला खुली, उस पाठशाला में सब लोग अपना अपना योगदान देने यहाँ आ रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। हमारे संगठन के लोग तो हैं ही, लेकिन इस पाठशाला के बारे में सुनकर के लोग दूर दूर से जब आ रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ बच्चों से मिलने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। क्योंकि इन पर नज़र ना तो सरकार की जाती है, ना ही आम नागरिक की। सोचते हैं कि ये तो कूड़ा बीनने के लिए बने हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, इनके अंदर भी भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी आंखों में भी सपने हैं, इनके दिल में भी वो चीज़ें पनपती हैं जो हमारे आम बच्चों के यहाँ बनेंगे। जिन कंधों पर बैग होना चाहिए, जिन कंधों पर किताबों का वजन होना चाहिए, उन कंधों पर कूड़े का वजन है। ये सभी नागरिकों के लिए शर्म की बात है। मैं नहीं कहती केवल सरकार को दोष दें, लेकिन अगर सरकार गलत कर रही है तो हम लोग भी तो कुछ नहीं कर रहे, हम लोग भी तो आवाज़ नहीं उठा रहे, हम लोग भी तो इनकी बात नहीं कर रहे। हम भी तो केवल अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उस काम को कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि देश के समस्त नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों के ज़बान पर गालियाँ होती थी घूमते फिरते यहाँ,
आज वो बच्चे ABCD गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बच्चों, ऐसे ये आपस में चर्चा करते हुए निकलते हैं इस रास्ते यानी कि से। शिक्षा से भाषा में भी सुधार आ गया। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लग रहा है। भाषा ही नहीं, कपड़ों में सुधार आया है। इनके कपड़ों का रंग पता नहीं चलता था, आज इनके कपड़ों का हम रंग पहचान सकते हैं कि ये नीला पहना है, काला पहना है, ब्लैक मतलब ब्लू पहना है। पहले इन बच्चों के कपड़ों का रंग नहीं पता था, और बड़ी खुशी है कि ये बच्चे टाइम से पहले भाग आते हैं, बड़े उत्साहित हैं पढ़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि इनके जीवन को सुधारने का काम करना चाहिए। अब लगता है बच्चों को कि हाँ इस तरीके से रहा जाता है, जिंदगी में ऐसे भी रहा जाता है। देखिए, जब ये बच्चे हमारे पास ऐसे करके बैठते हैं ना हाथ लगाकर, तो हम इन्हें डांटते नहीं, फिर ये और चिपक जाते हैं। इन्हें महसूस हुआ है इस पाठशाला में आकर के ये भी इंसान है, ये भी अन्य व्यक्तियों की तरह साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लीम बत्ती आ जाओ, साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग इनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं। हमारे जितने भी साथी आते हैं, तो इनको लग रहा है कि हम भी पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हम भी सूट वूट पहन सकते हैं, गाड़ी में घूम सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। कई बच्चे आपको यहाँ देखना, आप पूछना, अभी तो खैर आज के नए बच्चे हैं, आप पुराने बैच के बच्चों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा। एक बच्चा कहता है कि मैं पुलिस बनूंगा, देश की सुरक्षा करूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही सपने हैं जैसे हम बच्चे में होते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शिवराज सिंह है और मैं रहने वाला बुलंदशहर से हूँ। सर, ये जो आपने पाठशाला चली है, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक रहेगी, लेकिन आपने ये सोचा है कि जब आंदोलन खत्म हो जाएगा, इनकी मांगे सरकारी सुन लेती है, तभी ये बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको आज आप यहाँ पे पाठशाला के माध्यम से जो आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं? इस बिंदु पर ये जो सरकार का 20% कोटा है गरीब बच्चों के लिए, ऐसी संभावना है कि ये उन बच्चों को वहाँ दाखिला कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि शिक्षा निरंतर जारी रह सके। इनकी निरंतरण जारी रहे। और शिक्षा का जो मूल मंत्र है, क्यों किसी महान व्यक्ति का कथन है कि राष्ट्र का धन बैंकों में नहीं विद्यालयों में सुरक्षित है, और विद्यालय राष्ट्र की निर्माणशाला है। हालात कोई भी हो, लेकिन राष्ट्र के निर्माण का क्रम जारी रहना चाहिए। इसी संभावना के साथ यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो शिक्षा हर क्षेत्र में जरूरी है। जी तो चाहे वो घर से हो, चाहे वो बड़े बड़े गद्दियों पे बैठे हो, हर क्षेत्र में जो है शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा एक जीवन जीने की कला विकसित करती है। शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा हमेशा संकीर्ण मानसिकता के लोगों को भयभीत करती रही है। जो अंधविश्वासी और पाखंडी और धार्मिकतावादी होते हैं, उनको हमेशा भयभीत करती रही है। और जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित होता हो, इसका अर्थ है कि वो आप सही दिशा में है। वो काम को आपको निरंतर पूर्णतः अपनी शक्ति और समर्थ के साथ करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो है पाठशाला में शशि भूषण जी भी मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने ये पाठशाला यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पर जो बना रखी है, शिक्षा आप लोग दे रहे हैं, क्या लगता है कि जो बच्चों जो अधिकार थे, उनको जो नहीं पता थे, अब उन्हें अधिकार जो है उन्हें पता चलेंगे इस शिक्षा के माध्यम से? एक बात बोलूं, किसी को बताना मत, ये पाठशाला नहीं है, यहाँ तलवारों पे धार लगाई जा रही है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब लोग सड़कों पे उतरना बंद हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इसलिए सड़क पर उतरना बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकार यानी संसद में बैठे लोग, सांसद, वो आवारा ना हो जाएं, वो ढीले ना, अपनी मनमानी ना करें। और लोग सड़कों पे उतरना बंद हो गए, इसीलिए उन्होंने अपनी मनमानी की, और इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, ताकि उनकी नाक में नकेल डाल के, और ये तो किसान हैं, बैल कितना भी बदतमीज हो, लेकिन नकेल डाल के हल में जुतवा देते हैं ये किसान। ये तो सांसद हैं, ये तो इंसान हैं, तो इसलिए सड़कों पर उतरे हैं। और ये तो हम आने वाले वक्त के लिए अपने लिए जो तलवार है ना हमारी, उस पे हम शान लगा रहे हैं, धार और तेज कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो धार है वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, यानी मोटी हो जाएगी धार, यानी हम बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन हमारी धार बरकरार रहे, इसलिए दूसरी तलवार पे हम शान लगा के पढ़ाई का और उन्हें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। राजकुमार जी, जिस तरीके से जो आंदोलन हो रहा है, आपको क्या लगता है सरकार को मान जाना चाहिए कि नहीं? क्या इनकी जायज मांगे हैं? सरकार को अब से पहले ही मान जाना चाहिए था। ये जायज मांगे हैं हमारी, MSP पे कानून बना दे,
और किसानों को उनका हक दे दें, सब ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लोग अपना काम पे निकल जाएंगे। देश को नुकसान हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को ये बात समझनी चाहिए। बहुत लंबा समय जो है इस आंदोलन में निकल चुका है, अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। अच्छा, तो अब मान जाना चाहिए यानी? हाँ, सरकार को मान लेनी भी चाहिए और मुझे लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर जा रही है और वो जल्दी ही इस पर निर्णय लेगी। हमारा नुकसान काफी हो रहा है। हाँ, नुकसान देश का भी हो रहा है और आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। आम आदमी की भी लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। किसान तो लड़ रहा है सबकी लड़ाई के लिए, यहाँ बैठा हुआ है, तो उनको ये दर्द समझना चाहिए। हमारी भी उनसे प्रार्थना है, जो सरकार है, सरकार का ही तो हम मांगेंगे। जब सरकार हमने चुनकर वहाँ भेज दी तो उन्हें हमारे लिए थोड़ा विचार करके हमारी मांग को पूरा कर देना चाहिए।